30 सीटों के रुझान आ गए हैं पश्चिम बंगाल में। 19-16 का स्कोर चल रहा है, यानी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। याद रखिए ये शुरुआती रुझान जो है पोस्टल बैलेट के हैं। अब ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम के नतीजे आना शुरू होंगे तो तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है, काफ़ी बदल सकती है, या ऐसी भी रह सकती है, तो वो देखना होगा। लेकिन शुरुआती जो पोस्टल बैलेट के रुझान है उनमें ही दिख रहा है पश्चिम बंगाल में खासतौर पे कि कांटे की टक्कर ये दिन भर शायद चलने वाली है। 20-17 अभी हो गया है, 37 सीटों के रुझान आए हैं। उधर बाकी राज्यों में देखिए, तमिलनाडु में सिर्फ 3 सीटों के भी रुझान आए हैं और वो डीएमके के खाते में तीनों सीटें अभी शुरुआती रुझानों में, खाते में तो नहीं कह रहा, अभी बढ़त बोल सकते हैं। उधर केरल में 33-18 का स्कोर चल रहा है लेफ्ट के पक्ष में। सत्ताधारी लेफ्ट फिर से सत्ता में आने की बात जो कि कही जा रही थी, वो लेफ्ट का वैसे ही दिख रहा है अभी केरल में। वो भी पोस्टल बैलेट है, वो भी शुरुआती रुझान है। असम में भी बीजेपी की सत्ता की वापसी की जो बात थी वैसा ही दिख रहा है, अभी पोस्टल बैलेट है, शुरुआती रुझान है, लेकिन 10-3 का स्कोर चल रहा है। 13 जो रुझान आए हैं, लेकिन सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर, जहां बिल्कुल कांटे की टक्कर शुरुआती रुझानों से ही चल रही है। 22-19 इस वक्त 41 सीटों के रुझान आए हैं, 22-19 चल रहा है। बड़े चेहरों की अगर बात करें, देखिए राजीव बनर्जी आगे चल रहे हैं बीजेपी के। ममता सरकार में मंत्री थे, अब बीजेपी में हैं। वैशाली डालमिया जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी से उम्मीदवार आई हैं, बाली पश्चिम बंगाल से, वो भी आगे चल रही हैं। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं टॉलीगंज पश्चिम बंगाल से, आगे बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, टॉलीगंज से उतारे गए, वो आगे चल रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय बीजपुर पश्चिम बंगाल से आगे चल रहे हैं, मुकुल रॉय के बेटे हैं शुभ्रांशु रॉय, वो आगे चल रहे हैं बीजपुर पश्चिम बंगाल से, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के मुरलीधरन नेमम सीट से, केरल में वडकरा सीट से जो लोकसभा सांसद हैं, इस बार नेमम सीट से उतरे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। कृष्ण कुमार बीजेपी के तिरुवनंतपुरम से पीछे चल रहे हैं, मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं कृष्ण कुमार, वो पीछे चल रहे हैं। सीपीएम के एम मुकेश मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं, कोल्लम से आगे चल रहे हैं। उधर लेफ्ट आगे चल रहा है सब जगह, ज्यादा जगहों से। केबी गणेश कुमार केरला कांग्रेस बी के मलयालम फिल्मों के जो अभिनेता हैं, वो आगे चल रहे हैं। उधर कांग्रेस के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी आगे चल रहे हैं पुतुपल्ली में केरल से। ये लगातार रुझान आ रहे हैं। 24-24 का आंकड़ा उधर पश्चिम बंगाल में हो गया है। 25-24 एकदम बिल्कुल कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं ना, वो इसलिए चल रही है क्योंकि अभी खैर शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है, फिर भी उनमें भी 26-25 51 सीटों के रुझान आए हैं। तो 26 में टीएमसी, 25 में बीजेपी, अब 27 में टीएमसी, 26 में बीजेपी। 53 सीटों के रुझान जो आए हैं। पुदुचेरी में 4 रुझान आए हैं, वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 2, बीजेपी गठबंधन 2। पश्चिम बंगाल में 27-27 54 रुझान आए हैं, 27-27 टीएमसी, 27 बीजेपी। तो अब 27-28 होगा, अब बीजेपी आगे हो गई। 55 सीटों के रुझान आए हैं, बीजेपी आगे हो गई पश्चिम बंगाल में। 27 टीएमसी, बीजेपी 28, अब 29 हो गई बीजेपी आगे निकलती हुई। बिल्कुल पोस्टल बैलेट के रुझान है। 8:30 बजे के बाद से जो रुझान आएंगे उनको आप मानिएगा कि वो कुछ उसमें ईवीएम के रुझान जुड़े हैं, लेकिन इन शुरुआती रुझानों में आप देख रहे हैं बिल्कुल कांटे की टक्कर। पुदुचेरी में भी और पश्चिम बंगाल में भी। पुदुचेरी में भी 3-3 चल रहा है दोनों गठबंधनों के बीच, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी गठबंधन यानी एनआर, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, और कांग्रेस गठबंधन यानी डीएमके के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है। ये पुदुचेरी की बात, वहां पर वो 3-3 पे चल रहे हैं, 6 सीटों के रुझान है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी 30, टीएमसी 29, 59 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं। विक्रांत हमारे साथ हैं दिल्ली से। विक्रांत, कहाँ हैं आप, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए किशोर, दिल्ली में कई जगह जाने की कोशिश की, सेंट्रल दिल्ली में, लेकिन हर जगह इसी तरीके का वीराना नजर आ रहा है। इस समय हम यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं। आमतौर पर जब चुनाव के नतीजे आते थे तो यहाँ पर भी बाहर काफ़ी भीड़ लग जाती थी, लेकिन इस बार पूरा इलाका एकदम खाली है। और चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा दबाव था, क्योंकि जिस तरीके की हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी उसके बाद चुनाव आयोग के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया था। तमाम वो प्रोटोकॉल अब पालन करवाए जा रहे हैं जिनका शायद चुनावी रैलियों में नहीं हो पाया था। और चुनाव आयोग ये जानता है कि अब अगर किसी तरीके की चूक हुई तो उसके बारे में कोर्ट उसके खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर सकता है, इसलिए समय जरूर लगेगा। लेकिन 2-3 चीज़ों की तरफ बीजेपी खास तौर से नज़र रखे हुए कि असम को लेकर के, बंगाल के साथ साथ असम को लेकर भी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि असम में वो लोग अच्छा करेंगे, तो क्या कांग्रेस असम में अच्छा करती है, इस पर एक बड़ी निगाह टिकी हुई है। और कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी को लेकर के बीजेपी गठबंधन बहुत ही ज़्यादा
आशान्वित है, उसको ये लगता है कि पुडुचेरी में उनके गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बंगाल के साथ साथ इन दो राज्यों को लेकर के बीजेपी ज़्यादा आशान्वित है कि यहाँ पर वो असम में अपना रिटेन करेगी और पुडुचेरी में वो सरकार बनाएगी। केरल का हालांकि कांग्रेस के बारे में जिस तरीके से सर्वे ने दिखाया है कि कांग्रेस काफ़ी पीछे रहने वाली है, कांग्रेस को लग रहा है कि सर्वे कुछ गलत होंगे और वहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई देगा। लेकिन दिल्ली की सड़क, जो मेन दिल्ली नई दिल्ली का इलाका है, इस समय पूरी तरीके से सुबह के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। ये यूथ कांग्रेस, उसके साथ में मीडिया सेंटर, आम दिनों में यहाँ रौनक एकदम लगी रहती थी, लेकिन अभी बिल्कुल खाली है। लग रहा है जैसे कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है।